नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आज का जो विषय है ऊपर हमने दर्शाया है कि बिहार विधानसभा चुनाव द्वितीय चरण के मतदाताओं के नाम आपका भाई आशुतोष कुमार का एक संदेश। तो ये स्पष्ट है कि आज का लाइव हम द्वितीय चरण के मतदाताओं के नाम करने जा रहे हैं और मेरा विशेष अनुरोध, विशेष आग्रह होगा उन तमाम मतदाता बंधुओं से, बांधवों से, माताओं बहनों से, बुजुर्गों से, अभिभावकों से कि आप ईवीएम पर बटन दबाने से पहले ये जरूर एक बार सोचिएगा। हमारा काम निवेदन करना है, हमारा काम जगाना है, हमारा काम आपसे अनुरोध करना है। हम किसी की उंगली पकड़कर ईवीएम मशीन पर नहीं दबा सकते, हम आपसे निवेदन कर सकते हैं और मेरा निवेदन यह जरूर होगा, और वो भी निवेदन करने के लायक भी हम तब अपने आप को समझ पा रहे हैं जब हम आपके संघर्षों के साथ खड़े हैं। आपके सुख दुख में जितना बन पाता है हम खड़े रहने का प्रयास करते हैं, आपके सुख दुख में भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। इस नाते हमें लगा कि हम आपके परिवार, आपका बेटा, आपका भाई के नाते आपसे हम कुछ निवेदन जरूर करें ताकि हमारा समाज और हमारे बिहार का भविष्य उज्जवल हो सके। और जो बद से बदतर स्थिति होती जा रही है, चाहे अपने समाज की बात करें या बिहार की बात करें, तो उसमें सुधार लाया जा सके। हालांकि इसमें इतना जल्दी कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो दवा खा लिया जाए और सारी स्थिति, सारी परिस्थितियां सुधर जाए, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो आइए, निवेदन यही होगा। सबसे पहले हमारे द्वितीय चरण के, राष्ट्रीय जनता पार्टी के द्वितीय चरण के जो भी प्रत्याशी हैं, मैं उनकी सूची आप सबों के बीच में एक बार रख रहा हूं। अब तक जो साथी नहीं जुड़े हैं, एक बार आप प्रयास कीजिए कि वो भी जुड़ जाएं। और हाँ, कई साथी कमेंट्स कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के झांसे के लिए लालटेन पकौड़े तलने के लिए कमल, नौकरी के लिए अधिकार मांगने के लिए लाठी, खाने के लिए तीर, गुलामी के लिए हाथ, सम्मान के लिए, जीने के लिए अच्छी शिक्षा, रोजगार। बहुत अच्छा, बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। और ये जो चुनावी स्टंट होते हैं, चुनावी वादे होते हैं, ये महज इन्हें चुनाव के समय ही याद आते हैं। आपने कभी 10 लाख नौकरियों की बात तेजस्वी यादव के मुंह से ये चुनाव प्रचार से पहले कभी सुना था क्या? कि यदि हम सत्ता में आए तो 10 लाख रोजगार देंगे। ये चुनाव के समय सगुफे छोड़ जाते हैं। जैसे 15 लाख रुपए देने की बात हुई थी आपके खाते में, 1.25 लाख करोड़ रुपए बिहार को पैकेज देने की बात हुई थी। ये तमाम चीजें अभी भी कई, 7 निश्चय योजना पार्ट 2 नीतीश जी लाने जा रहे हैं। अरे भैया, 7 निश्चय योजना पार्ट 1 तो पहले पूरी कर लो, और अब तो पूरी करने की बात ही नहीं रही, आपका टर्म समाप्त हो गया। और तो आइए पहले अपने द्वितीय चरण के आप तमाम जो भी साथी, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय परशुराम, जो भी साथी में अभिवादन कर रहे हैं, उन तमाम साथियों का मैं अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज के इस लाइव में आप जुड़े, आप सबों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हम अपने द्वितीय चरण के जो भी हमारे 21 प्रत्याशी हैं, उन तमाम 21 प्रत्याशियों का नाम आप सबों के बीच में रखना चाहूँगा। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी साथी आज लाइव में जुड़े हुए हैं, इन साथियों के हौसलों को आप बुलंद करें, मजबूत करें। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पारू विधानसभा से, जहां अभी 2 दिन पहले हम रोड शो करके आए हैं। आपने देखा होगा हुजूम, आपने देखा होगा लोगों का उत्साह, गजब का उत्साह। वहां से भाई प्रकाश सिंह जी राष्ट्रीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और बहुत ही अच्छी स्थिति है वहां। आप सबों से, जो भी पारू से भाई बंधु जुड़े होंगे, उनसे निवेदन होगा कि आप उन्हें मजबूती प्रदान करें। और जिन जिन प्रत्याशियों का नाम हम ले रहे हैं, आप इन्हें मजबूती के साथ, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, अभी चल रहा है एक
इस चुनाव में कुछ ज़्यादा ही हमें देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये पर व्यक्ति पर वोटर रुपए बांटे जा रहे हैं। एक वोटर के 5,000। अब समझिए कि जो एक वोट 5,000 देकर 10,000 देकर जो खरीद रहा है, या 500 या 2,000 या 1,000 देकर ही खरीद रहा है, वो क्षेत्र का विकास कितना कर सकता है, वो आपका भला कितना कर सकता है। ये सोचने वाली बात है। और इतनी बुद्धि तो आपके भीतर भी है, हमारे भीतर भी है। हम भी समझ सकते हैं कि जो 5 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए चुनाव में खर्च कर दे रहा है, वो विधायक बनेगा तो पहले क्षेत्र का विकास करेगा, हमारा विकास करेगा, क्षेत्र की जनता का विकास करेगा, या खुद का विकास करेगा। और जो पैसा खर्च किया उसका 4 गुना पहले वो अपने वसूल लेगा, अपने घर में रख लेगा, अपने बैंक खातों में जमा कर देगा, अपने बच्चों के नाम कर देगा। तो इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है हम सबों को। पारू से भाई प्रकाश सिंह जी हैं, कांटी से भाई अनय राज जी हैं, जिन्हें आप जानते हैं कि सरकार के इशारों पर उन्हें नॉमिनेशन के दरमियान में गिरफ्तार किया गया और वो भी जेल में। बरौली विधानसभा जो कि गोपालगंज में है, मोहम्मद शमशाद जी हैं। भाई मोहम्मद शमशाद जी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। भाई अनय राज जी को भी कांटी में आप लोग मदद करें, मोहम्मद शमशाद जी को भी मदद करें। महाराजगंज से हमारे प्रदेश प्रधान महासचिव माननीय अभिषेक सिंह जी, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत सज्जन व्यक्ति। उनके दादाजी महाराजगंज से सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, रामदेव बाबू, बहुत ही नामी, बहुत ही एक समाज के धरोहर कह सकते हैं, धरोहर के रूप में उनको याद किया जाता है। उनके पौत्र हैं अभिषेक सिंह जी, महाराजगंज से वो चुनाव लड़ रहे हैं। माझी से भाई हमारे क्रांतिकारी साथी हैं कुणाल कुमार जी, बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, उनकी एक अपनी टीम है और संगठन की पार्टी के भी साथी उन्हें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छी स्थिति है। और भाई कुणाल जी के पक्ष में आप सभी माझी के साथी लोग मतदान करें। मरहौरा से युवा साथी हैं जो काफ़ी क्रांतिकारी विचारधारा के हैं, काफ़ी एनर्जेटिक हैं, अमृतेश कुमार सिंह जी। आप सबों से निवेदन होगा जो मरहौरा विधानसभा से भाई अमृतेश जी को सहयोग करें। हाजीपुर से शिवरंजन राय जी, इनका भी आप सभी से अनुरोध होगा सहयोग करें। पिपरा से आपने देखा होगा भाई अनिकेत रंजन जी, समयाभाव के कारण हम समय नहीं दे पाए, लेकिन वो अपने स्तर पर, अपने दम पर, अपने साथियों के दम पर उन्होंने एक भव्य रोड शो का आयोजन अपने क्षेत्र में किया और मैं उन्हें जीत की अग्रिम बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, सैल्यूट करता हूँ उस भाई के क्रांतिकारी विचार को, उनके संघर्षों को। तो भाई अनिकेत जी को निश्चित तौर पे आप लोग मदद करें, सहयोग करें। पिपरा विधानसभा से अब आइए साहेबगंज विधानसभा। साहेबगंज से भाई प्रमोद कुमार जी हैं, राष्ट्रीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग उनका सहयोग करें। विभूतिपुर विधानसभा, समस्तीपुर में विभूतिपुर विधानसभा है, वहाँ विजय चौधरी जी हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनका समर्थन भी मिल रहा है। तो आप सभी से अनुरोध होगा कि आप उनका सहयोग करें, विजय चौधरी जी की जीत सुनिश्चित करें। उजियारपुर से डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी जी, खुशी की बात है नित्यानंद राय जी ने एक स्टेटमेंट दिया, उजियारपुर के जो सांसद हैं, वर्तमान में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, बहुत एक घृणित एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम ब्रह्मर्षि को नेता नहीं बनने देंगे। और उसका आक्रोश, उसका रिएक्शन ऐसा हुआ कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता, साथी, पदाधिकारी वो डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी जी के समर्थन में उतर चुके हैं। उजियारपुर विधानसभा हमारी जीत सुनिश्चित है, तो आप सभी ताकत लगा दें, डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी जी को जीत दिलवाएं। खगड़िया से कृपा सिंधु जी हैं, हमने समय दिया था लेकिन हम पहुंच नहीं पाए, क्षमा चाहते हैं, हमारे पास भी समय की पाबंदी है और कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं। हमारी शुभकामना आपके साथ में, और खगड़िया के तमाम साथियों से निवेदन करेंगे कि आप भाई कृपा सिंधु जी को तन मन धन से सहयोग करें
वोट करें इनके पक्ष में। कल मतदान है, चूके नहीं, एक एक व्यक्ति को बूथ तक ले जाएं, एक एक व्यक्ति को मतदान केंद्र तक ले जाएं। बड़े बुजुर्गों से निवेदन करें, माताओं बहनों से आग्रह करें कि आप कल थोड़ा जल्दी नहा धो लें, जल्दी पूजा पाठ कर लें, जल्दी नाश्ता खाना जो भी बनाना है आप बनाएं और मतदान करने जाएं। हाँ जी, हाँ, जब बोचहा पर भी आऊँगा। बोचहा चूँकि तीसरे चरण में, बोचहा रिजर्व सीट है। एक बंधु का सवाल है कि बोचहा से हम किसे 91 बोचहा विधानसभा में जरूर आइए। जी हाँ, निश्चित 5 तारीख को मैं औराई और बोचहा, विश्वजीत ओझा जी 91 बोचहा विधानसभा, वहाँ एक महिला शिक्षित, चूँकि वो रिजर्व सीट है, आरक्षित सीट है, एक शिक्षित महिला जो माझी समाज से है, माझी समाज की है, हम उनके पक्ष में वोट मांगने बोचहा विधानसभा जरूर पहुंचेंगे। 5 तारीख को पहुंचेंगे और भाई दीनबंधु क्रांतिकारी जी के समर्थन में, जो एक स्कूटी से चलकर पूरे विधानसभा में पिछले 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। कितनी सड़कें उन्होंने बनवाई, कितने स्कूल पर छत नहीं थे वहाँ छत दिलवाया, कितने चचरी पुल को पक्का पुल में उन्होंने तब्दील करवाया। मैं इनके समर्थन में भी आऊँगा। उजियारपुर की हम बात कर रहे थे। खगड़िया विधानसभा से कृपा सिंधु जी को समर्थन करें। गोपालपुर से हमारे संजीव सिंह जी उर्फ झाबो सिंह जी बहुत ही क्रांतिकारी विचारधारा के हैं, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया उनका समर्थन मिल रहा है इन्हें। तो वहाँ भी जो त्रिकोणीय श्रृंखला बना है, इनकी जीत सुनिश्चित नज़र आ रही है। आप सभी तमाम साथियों से, गोपालपुर के जो भागलपुर विधानसभा में पड़ता है, तमाम साथियों से निवेदन होगा कि इन्हें पूरे तन मन से सहयोग करें। पिरपैती विधानसभा से सुधीर कुमार जी, सुधीर कुमार पान जी, इनके पक्ष में मतदान करें। बहुत ही ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया है, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वहाँ इनका एक अपना प्रभाव है। तो आप सभी से निवेदन होगा, आप इन्हें सहयोग करें, कल इनके पक्ष में मतदान करें। हिलसा से अभय शंकर सिंह जी और पप्पू सिंह जी लगातार पिछले 2 महीनों से क्षेत्र में है, जनता के बीच में है। तो आप हिलसा विधानसभा से माननीय अभय शंकर सिंह जी और पप्पू सिंह जी को सहयोग करें, उनके पक्ष में मतदान करें। हरनौत से करुणा कुमारी जी हैं, महिला प्रत्याशी हैं, नीतीश जी का ये गृह विधानसभा है। तो यहाँ उत्साह उसी हिसाब से दिखना चाहिए। नीतीश जी ने 15 वर्षों में कितना विश्वास कमाया है अपने विधानसभा वासियों का, ये आपको कल दर्शाना है बैठ छाप पर बटन दबाकर। मोहिद्दीन नगर से राम मोहन राय जी हैं, ये हमारे प्रत्याशी हैं राष्ट्रीय जनता पार्टी के। बेगूसराय से भाई मनोज जी हैं, उसी प्रकार से चरिया बरियारपुर से हमारे प्रत्याशी हैं, तेघड़ा से भाई चंदन जी हैं, और लास्ट में बछवाड़ा से हमारी पत्नी हैं श्रीमती लिपि जी। आप इन्हें भी सहयोग करें। जिस प्रकार से मैं अन्य विधानसभाओं में सहयोग की बात कर रहा हूँ, समर्थन में वोट देने की बात कर रहा हूँ, उसी प्रकार से हम बछवाड़ा विधानसभा में भी इनके समर्थन की बात करेंगे। कुछ बातें जो मैं आप सबों से कहना चाहता हूँ, ये जो चुनाव के समय में जो बोरी भर भर कर जो नोट बांटते हैं, पैसे लुटाते हैं, इनसे पैसा लेना बंद मत कीजिए। ऐसा नहीं कि भाई आप बैठ छाप को वोट देने जा रहे हैं, आप आरजेडी को वोट देने जा रहे हैं तो आप इनसे पैसा ले लीजिए। इनके पास पैसा ज़्यादा है दोस्त, क्योंकि ये वही लोग हैं जिनकी सरकारों ने, जिनकी पार्टी वालों ने 15 वर्ष बिहार को लूटा है। 15 वर्ष महागठबंधन जो आज राजद के रूप में है, बड़ी पार्टी है, और 15 वर्ष जेडीयू, इन्होंने बिहार को लूटा है, आपको लूटा है, आपके दिए गए टैक्स को से अपना खजाना भरे हैं, और आज 500-500 और 1,000 रुपये आपके जमीर की कीमत लगा रहे हैं, आपके वजूद की कीमत लगा रहे हैं। आपका 5 साल 500 रुपये में खरीदना चाहते हैं तो आप इनसे ले लीजिए। इनके पास पैसा अधिक है, ये वैसे भी रखने के लिए इनके पास जगह नहीं है, अकाउंट में रखेंगे तो छापेमारी हो जाएगी। ये इस दिन के लिए ही बचा कर रखते हैं, तो इनसे ले लीजिए। लेकिन वोट केवल बैठ छाप, वोट केवल बल्ला छाप,
जो 21 विधानसभा की हमने बात करी है, और बाकी जहाँ पर हमने प्रत्याशी नहीं उतारा है, जहाँ पर हमने प्रत्याशी नहीं दिया है, तो मैं आप लोगों के स्वविवेक पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं किसी एक के पक्ष में समर्थन या किसी एक के पक्ष में विरोध करना उचित नहीं समझता। हाँ, यदि कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने खुलकर समाज का सहयोग किया है, सामाजिक एकता के नाम पर खुलकर आगे आए हैं, तो किसी भी दल से होंगे, हमें उनका समर्थन करने में कोई परहेज नहीं होगा। लेकिन बाकी जितने भी साथी हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, आप जहाँ पर राष्ट्रीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नहीं है, वहाँ पर स्वविवेक से, अपने बुद्धि से आपके समाज के लिए हितकर कौन हो सकता है, कौन दिखावा करने वाला है, कौन ढोंग रच रहा है, कौन सिंपैथी वोट बटोर रहा है, ये सारी चीज़ें आप अपने स्वविवेक से सारी बातों का ध्यान रखें और निर्णय लें। और बहुत सारी बातें जो पिछले लाइव में भी हमने कहा था, और एक ही बात को रिपीट करना अच्छी बात नहीं, आप सभी समझदार हैं। एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा, आज भी जिनकी नींद नहीं खुल रही है उनको जगाइए। ये लड़ाई केवल हार और जीत की नहीं है, किसी को हराने के लिए और किसी को जिताने के लिए आप आज़ादी से लेकर अब तक वोट करते आए, और यही वजह हुआ कि आप अपने वजूद को मिटाते चले गए, और अब आप ज़मीन पर आ चुके हैं। रसातल में जाने से पहले आप जग जाइए, और ये मत सोचिए कि हम फलाने को वोट दे देंगे तो ये हार रहा है, और फलाने को दे देंगे तो ये जीत रहा है। ये जीत और हार का खेल हमारे समझ से अब आपके समाज को नहीं खेलना चाहिए। ये चिंता छोड़ देनी चाहिए कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जो हमारी बात कर रहा है, हमारा वोट उसके साथ, उसके पास जाएगा, हमारा वोट उसी को जाएगा। और आपका वोट करने वाला कोई यदि पार्टी है राष्ट्रीय जनता पार्टी को छोड़कर, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उसे वोट दे दीजिए। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आप उसे वोट दे दीजिए। लेकिन दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सबकी बात होगी और गरीब सवर्णों की बात नहीं होगी, और बावजूद इसके सवर्ण ही बढ़ चढ़कर उन्हें मतदान करेंगे, तो लानत है आपके सोच पर। आने वाली पीढ़ियों को आप नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाइएगा। पीढ़ी आप पूछेंगे कि एक मौका मिला था आपको, फिर भी आप अपने बुद्धि के आगे समझे नहीं, कुछ लगाए नहीं किसी को, क्योंकि आप तो अति बुद्धिजीवी सबसे बड़े महान हैं। मौका है यह एहसास करवाने का, आप अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए। आप जीत और हार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप जीत और हार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, इस बात का एहसास कराने की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। और इस बार मौका है, अन्यथा फिर 5 साल तक छाती पीटते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं। और यदि इस बार आप एहसास करवा दिए कि हम केवल वोट नहीं है, हमारा भी वोट बैंक है, और यदि आप हमें वैल्यू नहीं दीजिएगा, आप हमें तवज्जो नहीं दीजिएगा, तो आपकी सरकार गिरा देंगे, आपको कान पकड़कर सत्ता से नीचे उतार देंगे। ये एहसास करवाना होगा। नहीं कराइएगा तो आपके दुर्दशा का कारण हम और आप स्वयं होंगे। कोई लालू और नीतीश नहीं होगा, कोई सुशील मोदी नहीं होगा, हम और आप स्वयं होंगे। विशेष आप सभी समझदार हैं, आप समझ सकते हैं भावनाओं को, सोच समझकर मतदान करना है। सुबह आप केवल मत बटन दबा दिए बैठ छाप पर और घर आकर सो गए, वहीं पर आपकी जवाबदेही समाप्त नहीं होती है। आपकी जिम्मेवारी समाप्त वहाँ पर होगी कि आपके गांव के कई ऐसे बड़े बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग जो सक्षम नहीं होंगे कि मतदान केंद्र तक पैदल चलकर जा सकें। तो आपके पास मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, 4 व्हीलर है, ऑटो है, ई रिक्शा है, जैसे भी जो भी संसाधन है, आप समझिए कि मेरा काम है। आप उन्हें निवेदन करके अपने गाड़ी पर बैठाइए, मतदान केंद्र तक ले जाइए, हाथ पकड़कर उनको ले जाइए आगे तक, मतदान कराइए और सुरक्षित घर तक पहुंचा दीजिए। कई ऐसे माताएं बहनें हैं जो पैदल बहुत दूर तक नहीं जा सकती, तो आप उन्हें भी इसी प्रकार से मतदान केंद्र तक ले जाएं। और कोई भी समाज का व्यक्ति न छूटे जो वोट न दे। आपका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है।
और यही समय है उनको सबक सिखाने का जिन्होंने आप पर लाठी चलाई। यही समय है उनको सबक सिखाने का जो आपके विरुद्ध न जाने कितने कानून बनाए, SC ST एक्ट पर अध्यादेश लाए, 13 पॉइंट रोस्टर, आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन, 9900 सिपाही भर्ती, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण, पंचायती राज में रिजर्वेशन, और क्या चाहिए आपको? आनंद मोहन जी, ब्रह्मेश्वर मुखिया जी, ये सब भूल गए? भूलना नहीं है। लाठी का हिसाब जो पटना के डाक बंगले चौराहे पर खाया आपने, उसका हिसाब लेना है। और कब लीजिएगा? तीर, कमल, ललटेन और पंजा को वोट देकर लीजिएगा। बैठ छाप को वोट दीजिए। और ये भाई, इसका वादा है, ये मुंहचोर नेता नहीं है, ये आपके समाज का भाई और बेटा है। आपसे वादा करता है एक एक लाठी का हिसाब सूद समेत लिया जाएगा। आज तक कभी वोट नहीं मांगे आपसे। 9 वर्षों से आपके संघर्ष में खड़े हैं। जहां भी आपकी समस्या होती है सबसे पहला मैसेज कॉल हमारे पास आता है, जितना बन पाता है। यदि सक्षम होते हैं तो सशरीर भी पहुंचते हैं। ऐसा ही शरीर नहीं था हमारा। 5 साल पहले का फोटो सोशल मीडिया पर देख लीजिए। हमने अपने आधे शरीर को गला दिया है और हड्डियां भी बची रह जाएंगी ना, फिर भी समाज का ही काम आऊंगा। लेकिन आपका भी सहयोग चाहिए, आपका भी समर्थन चाहिए, ये उम्मीद भी तो करता हूं। विधायक और सांसद सोचा नहीं कभी बनना, लेकिन कभी हमारा हाल भी ब्रह्मेश्वर मुखिया और आनंद मोहन जी जैसा न हो, इसलिए ताकत जरूरी है। हम जो सड़कों पर संघर्ष करके, पुतला दहन करके, जाम करवाकर, धरना करके, प्रदर्शन करके, घेराव करा के जो आपके अधिकारों की बात कर रहे हैं, लाठियां खा खा कर, केस झेल कर, यदि आप संवैधानिक ताकत देंगे तो आपकी आवाज को केवल सड़कों पर नहीं, सदन में भी बुलंद किया जाएगा। तो ये ताकत कैसे होगा? आप ये सोचेंगे फलाना नहीं जीत रहा, चिरनवा जीत रहा है, उसको हरा दो, उसको जितवा दो। तेरी हार जीत का खेल तो आप खेलते खेलते यहां तक पहुंच गए। अब आने वाली पीढ़ियों को भी यही खेल खिलवाएंगे क्या? आज तक आपने अपना विकल्प नहीं बनाया, अब विकल्प बनाया तो अब तो कम से कम एकजुट होकर मदद कीजिए, एकजुट होकर सहयोग कीजिए। और नहीं करेंगे तो आपकी मर्जी है। एक बात फिर कह दे रहा हूं, कोई ऐसा नेता नहीं मिलेगा जो आपको एक कहेगा कि आपके वोट देने न देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हमारा मकसद सांसद विधायक बनना नहीं है दोस्त। और ये फिर कह रहा हूं आपको कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आरजेडी प्रत्याशियों को वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। फर्क आपको पड़ेगा, फर्क बिहार की जनता को पड़ेगा, और साथ साथ हमें भी तो पड़ेगा ही। जो आपको भुगतना पड़ेगा उससे ज्यादा हमको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप सोशल मीडिया पर, आप जमीन पर हमारे पीछे खड़े रहे, समर्थन दिए, लेकिन आगे आपका ये भाई रहा है। पहला लाठी आपका भाई खाता है, पहला केस आपका भाई झेलता है, जेल जाने की बारी होती है तो आपका भाई जाता है। थोड़ा आपसे ज़्यादा झेलना पड़ेगा। लेकिन हम तो जब कई बार कह चुके हैं कि यहाँ बांध कर निकले हुए कफन, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से तैयार बैठे हैं बहुत लंबा संघर्ष करने के लिए। लेकिन आपका साथ रहेगा तब तो हम भी हिम्मत कर पाएंगे। सहयोग तो चाहिए। और फिर यदि आप, ये आखिरी रात है, मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि रात भर आप विचार कीजिएगा। और आपको लगता है कि हम गलत हैं तो आप स्वेच्छा से, जिसे दिल करे उसे आप वोट कर दीजिए, जिसे दिल करे उसे आप वोट कर दीजिए। लेकिन यदि लगता है कि आपके भाई की बातों में दम है, ये सच्चाई की राह पर चल सकता है, आने वाले समय में हमारे सुख दुख में खड़ा हो सकता है। हम हनुमान जी तो नहीं है कि एक बार में बटन दबा दिए कि भैया समस्या है तो एक समस्या नेपाल बॉर्डर से, एक समस्या यूपी बॉर्डर से, एक समस्या कहीं और से, तो सब जगह हम तो प्रकट नहीं हो सकते।
लेकिन हमारे साथी 15 से 20 मिनट के भीतर, आधे घंटे के भीतर आपके पास पहुंच जाएंगे आपकी समस्याओं में। ये तो वादा है, हम तक बात पहुंचनी चाहिए। हम टेलीफोन वहां के थाना प्रभारी डीएसपी, एसपी साहब को, डीएम साहब को और जरूरत पड़ने पर डीजीपी साहब को भी घुमाएंगे और आपको न्याय दिलवाने की कोशिश करेंगे। ये बात तो तय है। और यदि ये बात तय है तो ताकत आप ही हमें देंगे, दूसरे राज्य के लोग नहीं देंगे। हम हरियाणा वालों से वोट नहीं मांगेंगे। और आपको पता है कि यहां तो सारी की सारी शक्तियां विधानसभा और लोकसभा में केंद्रित करके रख दी गई हैं। विधानमंडल और संसद भवन, सारी की सारी शक्तियां वहीं केंद्रित कर दी गई। तो जब तक आपकी बात करने वाले लोग वहां पहुंचेंगे नहीं, तब तक आपके अधिकारों की बात कैसे होगी? और जो वहां पहुंच जाएंगे, वो जब आवाज उठाएंगे तो उनकी आवाज दूर तक जाएगी। चाहे वो डीएम साहब हो, एसपी साहब हो, थाना प्रभारी हो, उनको सुनना पड़ेगा। बहुत लंबा भाषणबाजी का समय नहीं, और ये कोई भाषण नहीं है, ये मैं अपने दिल की दर्द तकलीफ आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो इस लाइव को आप भी शेयर करके उन तमाम मतदाताओं तक पहुंचाइए जो कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बूथ पर खड़े होकर मतदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम।